नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस सर्कल के सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, ठीक। तो आओ देखते हैं कैसे होता है। बाय द बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बताता है कि स्मॉल डीवी मतलब डीवी एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट के लिए, करंट एलिमेंट के लिए, आइडियल करंट एलिमेंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है, ठीक। ये होता है आइडियल को क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ छोटा सा स्ट्रिप हम कट करेंगे स्टॉप पे तो आइडियल किधर हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन होता है जिधर करंट का डायरेक्शन हो। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ से एक टेंजेंट खींचोगे तो डायरेक्शन इधर भागेगा, तो इसका मतलब करंट एलिमेंट का भी डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, ठीक। और आइडियल क्रॉस आर करना होता है तो यहां से आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे, है ना। डीएल इधर देखो, डीएल आइडियल क्रॉस आर, तो बाहर की तरफ भागेगा, किधर, बाहर की तरफ भागेगा। ये आइडियल है वेक्टर, ये आर वेक्टर नीचे की तरफ हो गया, किधर, सेंटर की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड इस आर के बराबर हो जाएगा और डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो हम दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। बोलो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। किसी भी पार्ट पे अगर हम आइडियल लेंथ कट करेंगे तो उसका हमेशा किससे निकलेगा, एंगल 90 डिग्री ही निकलेगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। और ये हमेशा इसका जो आर है वो रेडियस के अलॉन्ग है, अलॉन्ग रेडियस है, तो इसलिए हमेशा दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कट करके देखो, आइडियल का डायरेक्शन इस तरफ और ये आर का डायरेक्शन उस तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी कट करोगे तो आइडियल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और आर का डायरेक्शन इस तरफ, तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। इस कारण से हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर साइन 90 डिग्री अपॉन आर क्यूब। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर से एक आर कैंसिल होगा तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही, डीबी के मैग्नीट्यूड के बराबर। डायरेक्शन तुम्हें पता चली गया कि आइडियल क्रॉस आर निकालना, डायरेक्शन इससे पता चलता है ना। कभी भी डायरेक्शन निकालना हो तो आइडियल क्रॉस आर से निकाल लेना डायरेक्शन, ठीक। तो डायरेक्शन इससे आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड को डीबी से डिनोट कर लो, तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। करंट तो कांस्टेंट है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। डीएल डीएल लेंथ कट करो तो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर कितना है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 बचेगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अपना म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। नोट करो, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर एन टर्न है, अगर एन टर्न है, इफ एन टर्न्स हैं लूप में, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, एन मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर हो जाएगा, ओके।